अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमार अयूब और आज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर का मीन के हमारा जो सेकंड ईयर का जो लास्ट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया है मॉडर्न टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा। उसके अंदर डिफरेंट फिनोमेना को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मीन के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है और इसका मेन पर्पस क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखी है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद द कंपाउंड इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, हमने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनीशन पढ़ी थी, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि जब भी कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन से मुराद यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास स्टार्ट होता है गामा रेज से, चलेगा यहाँ कहाँ तक, रेडियो वेव्स तक। इसमें से कोई भी किसी भी टाइप की जो रेडिएशन है अगर मैटर के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं तो उस कंपाउंड के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, उस कंपाउंड के हमें स्ट्रक्चर के बारे में, उस कंपाउंड के अंदर किस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं, उनकी आपस में लिंकेज क्या है, उस सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से इंफ्रारेड रेडिएशन अगर किसी भी मैटर के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ जाकर अगर टकराती हैं तो उस वक्त उस एनालिसिस का नाम या उस स्टडी का नाम क्या होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात को हमने यहाँ पर याद रखना है कि आईआर रेडिएशन जो है, आईआर रेडिएशन, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी कम होगी एज़ कंपेयर टू दी लेस एनर्जेटिक है, इनकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जेटिक एज़ कंपेयर टू दी यूवी विजिबल। किसके मुकाबले में? यूवी विजिबल रेडिएशन के मुकाबले में इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, इनकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। अब अगर इस टाइप की रेडिएशन जब किसी भी कंपाउंड के साथ टकराएंगी तो उस स्टडी का नाम क्या होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि यूवी विजिबल रेडिएशन की हम लोगों ने एक रेंज पढ़ी थी कि यूवी विजिबल रेडिएशन की रेंज क्या है, तो आईआर रेडिएशन की रेंज है 625 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक। हम लोगों ने पहले वाले एनालिसिस के अंदर यहाँ पर नैनोमीटर पढ़ा था, यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग पर सेंटीमीटर की बात करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर परसेंट ट्रांसमिटर्स की बात करेंगे। इससे पहले वाले के अंदर एब्जॉर्बेंस की बात करते थे। जब भी हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम आएगा वहाँ पर रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे, यहाँ पर रेडिएशन की ट्रांसमिटर्स की बात करेंगे। इस वजह से हम लोगों ने लिखा है पर सेंटीमीटर। अब इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने यूवी विजिबल रेडिएशन का, हम लोगों ने यूवी विजिबल रेडिएशन जब हमने कहा कि कंपाउंड के साथ स्ट्राइक करेंगी तो उसका मेन पर्पस क्या था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि टू डिटेक्ट द कंजुगेशन एंड सैचुरेशन इन द कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे, इसका जो असल मकसद है वो है किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना। अब देखें, अगर हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम को देखें तो आईआर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। एक को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। इस रीजन के अंदर किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, कौन सी क्लास से वो बिलोंग करता है। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक गिवन कंपाउंड अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो OH है, मीन के अल्कोहल के अंदर जो OH है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर, फंक्शनल ग्रुप रीजन है कहाँ से कहाँ तक, तो अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा हमारे पास 4000 से लेकर 1400 पर सेंटीमीटर तक। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। और इस रीजन के अंदर किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होगा कि ये कंपाउंड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। नंबर 2 है कि अब देखें, सेम क्लास के तो नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सबका सेम होगा लेकिन हर एक कंपाउंड अलग अलग होगा ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी के अंदर 1 कार्बन एटम है, किसी के अंदर 2 कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो
डिफरेंट कंपाउंड को डिटेक्ट करना, सेम ही क्लास के डिफरेंट कंपाउंड को कहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो उसके लिए इसका दूसरा रीजन होता है जिसको कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर जो भी हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम आएगा उसको एनालाइज करके तो पता चलेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। इसकी रेंज क्या है, तो 1400 से लेकर 625 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान। अगर इस रेंज के अंदर कोई पीक आती है तो वो डिफ्रेंशिएट करेगी कि वो कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रीजन डिटेक्ट करेगा कि वो कंपाउंड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, और फिंगरप्रिंट रीजन डिटेक्ट करेगा कि वो कंपाउंड है कौन सा। जिस तरह देखें, एक ही घर के अंदर जो सारे बंदे होते हैं सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होगा। यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि जो सेम क्लास के कंपाउंड होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप तो सेम, लेकिन वो कंपाउंड अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है CH3OH मीथानॉल, CH3OH। दूसरा मैं लिखता हूँ C2H5OH। अब देखें दोनों कंपाउंड सेम क्लास के हैं, दोनों कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रम होगा फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर सेम आएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH है, मीन के दोनों का अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ हैं, एक है मीथानॉल का, एक है इथानॉल का। अब इन दो कंपाउंड में हम लोग कहाँ पर फ़र्क क्रिएट कर सकेंगे, तो फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर इन दो कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कहा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को दूसरा लफ्ज़ क्या है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा था। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दूसरा लफ्ज़ क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा क्यों जाता है, देखिए हमने कहा था कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन है जब भी किसी कंपाउंड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, बिकॉज यूवी विजिबल रेडिएशन आर मोर एनर्जेटिक देन दी IR रेडिएशन, दे कैन कॉज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेकिन जो IR रेडिएशन है, IR रेडिएशन की चूँकि एनर्जी कम है, जब भी IR रेडिएशन किसी भी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेंगी, किसी भी सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगी, मीन कि उसके साथ जब जाकर ये टकराएंगी, उसके रिजल्ट में मालिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट बॉन्ड होंगे उनके अंदर वाइब्रेशन होगी। हमने लिखा वेन एवर दी IR रेडिएशन इंटरेक्ट विद दी कंपाउंड, मीन के हमारे पास जो भी गिवन कंपाउंड है जिसको एनालाइज करना चाहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं, वाइब्रेशन विद कंपाउंड, वाइब्रेशन इन केमिकल बॉन्ड अकर। केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो डिफरेंट के उस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट केमिकल बॉन्ड होंगे, उनके अंदर वाइब्रेशन होगी। अब वाइब्रेशन कहा कैसे जाता है, तो यहाँ से बात को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखें, वाइब्रेशन कहते हैं कि एनी चेंज इन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, देखिए हमारे पास कोई भी दो बॉन्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इन दो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा इसको कहेंगे बॉन्ड एंगल। ये है हमारे पास बॉन्ड एंगल। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है, ये दो जो एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया हो, इन दो एटम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इन दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसको यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो अगर जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन किसी भी कंपाउंड के साथ जाकर टकराएंगी, उस कंपाउंड के अंदर वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन से मुराद क्या है कि एनी चेंज इन बॉन्ड लेंथ। देखिए ये हमने कहा बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है हमारे पास दो एडजेसेंट बॉन्डेड एटम के दरमियान। देखिए ये दो बॉन्ड है, ये दो एटम है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इन दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसका नाम हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनी चेंज इन दी बॉन्ड लेंथ और bond angle is called vibration whenever the IR radiation will strike with the compound. The bond angle or bond length will change. This phenomena is known as vibration. अब वाइब्रेशन है कितनी टाइप की, तो याद रखना जब भी IR रेडिएशन आकर किसी भी कंपाउंड के साथ टकराती हैं तो दो तरह की वाइब्रेशन जहाँ पर होंगी, उसको एक को हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन और नंबर 2 क्या है इसमें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने भी इसकी देखा कि टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है। आप लोग इसका अगर
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हम लोग इसके दूसरे बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है इसकी मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, सारी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बेंडिंग वाइब्रेशन की डिफिनीशन लिख के बताई कि बेंडिंग वाइब्रेशन किसे कहेंगे कि द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम बट द बॉन्ड एंगल विल चेंज। देखें हमने जब सिर्फ वाइब्रेशन की डिफिनीशन लिखी थी, हमने कहा एनी चेंज इन द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इज नोन एज वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है कि जिसके अंदर अगर बॉन्ड लेंथ सेम रहे लेकिन उसका बॉन्ड एंगल अगर चेंज होता है तो इस टाइप की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा, बेंडिंग वाइब्रेशन। अब देखिए बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे पास कितनी तरह की है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ 4 टाइप, 4 तरह की बेंडिंग वाइब्रेशन है। देखिए बेंडिंग वाइब्रेशन से मुराद ये है ना, मैं आपके सामने यहाँ पर बॉन्ड डिफरेंट ड्रा करता हूँ। ये बॉन्ड है हमारे पास, इस वाइब्रेशन के अंदर ये जो दो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है ना, ये एंगल चेंज होगा, बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा सिर्फ। इस टाइप की वाइब्रेशन का नाम बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है रॉकिंग, नंबर 2 है सिजरिंग, नंबर 3 है ट्विस्टिंग और नंबर 4 है वेगिंग। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है रॉकिंग, कि रॉकिंग किस टाइप की वाइब्रेशन है। देखिए अगर हम लोग रॉकिंग की बात करते हैं तो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड शो किए हैं। कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है। रॉकिंग ये है कि अगर ये वाला बॉन्ड भी इस तरफ मूव करें, ये वाला बॉन्ड भी इस तरफ मूव करें, देखें बॉन्ड लेंथ तो सेम रहेगी, बॉन्ड एंगल उनके दरमियान जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह की बेंडिंग वाइब्रेशन का नाम क्या होगा, रॉकिंग। और सिजरिंग क्या है, अगर ये दोनों बाण एक दूसरे की तरफ आए, जिस तरह हम लोग बात करते हैं सिजरिंग का लफ्ज़ निकलता है सिजर से, मीन की कैंची हमारे पास ये है। इसको हम लोग जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंची है इस तरह की, तो हम लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसको यूँ करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो इससे पता ये चला कि जब भी हमारे पास ये दो बाण हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये किस टाइप की वाइब्रेशन है। ये बेंडिंग वाइब्रेशन में से आएगा कौन सा, सिजरिंग वाइब्रेशन। अब उसके बाद है हमारे पास ट्विस्टिंग, कि ट्विस्टिंग किस तरह की वाइब्रेशन है। तो देखें ट्विस्टिंग कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो बाण हैं और इन दो बाण में से एक जाता है अवे फ्राम अस, एक आता है टूवर्ड अस। इस तरह की अगर वाइब्रेशन होगी जिसको बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं, इसको कहा जाएगी ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह है, ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बाण हैं, इसमें से एक इस तरफ हमारी तरफ आए, एक अवे फ्राम अस आए। देखो ये है, ये दो बाण हैं हमारे पास, एक हमारी तरफ आए एक अवे फ्राम अस आए, तो इस तरह की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा, इस तरह। देखें ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की वाइब्रेशन होती है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। नंबर 4 है वेगिंग। वेगिंग क्या है कि अगर ये दोनों के दोनों बाण, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बाण है, मैंने इसको यूँ शो किए, अगर ये दोनों बाण अवे फ्राम अस आएँ या ये दोनों बाण टूवर्ड अस आएँ, तो इस टाइप की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा, वेगिंग वाइब्रेशन। अब इसको यूँ है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो बाण हैं, या तो ये दोनों हमारी तरफ आएँ इस तरफ, या तो ये दोनों हमारी तरफ आएँ या ये दोनों हमसे दूर जाएं, अवे फ्राम अस जाएँ। इस तरह की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा, वेगिंग वाइब्रेशन। तो ये थी 4 तरह की बेंडिंग वाइब्रेशन। हमने कहा था बेंडिंग वाइब्रेशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड एंगल विल चेंज बट द बॉन्ड लेंथ विल रिमेन सेम। ये 4 तरह की बेंडिंग वाइब्रेशन थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सेकंड टाइप की वाइब्रेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो क्या है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देखें स्ट्रेचिंग ये है कि जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले बेंडिंग की बात पढ़ी, उसके अंदर बॉन्ड लेंथ सेम रहती थी लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होगी, बॉन्ड एंगल जो है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको दो बॉन्ड दिखा दिए। अब देखें इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है ना वो चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पर चेंज होगी, ये चेंज होगी। तो अगर इस टाइप की वाइब्रेशन होती है
जिसके अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज हो, बॉन्ड एंगल सेम रहे, इस टाइप की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की भी फर्दर टाइप्स हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितनी तरह की है। तो देखें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर ऑफ टू टाइप। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आता है नंबर 1 सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड नंबर 2 एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक के नाम से जैसे पता चल रहा है कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो होगी जिसके अंदर अगर एट ए टाइम ये दोनों बांड एक्सपेंड हों या ये दोनों बांड स्ट्रेच हों। देखो, मैंने ये एक्सपेंड के लिए शो किया है, हम लोग इस तरह स्ट्रेच के लिए भी शो कर सकते हैं। अगर एट ए टाइम ये दोनों बांड एक्सपेंड हों या ये दोनों बांड स्ट्रेच हों, इस टाइप की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देखें, अगर ये दोनों बांड एक्सपेंड होते हैं फिर भी बांड लेंथ चेंज होगी। अगर ये दोनों बांड अपनी जो पहले की बांड लेंथ है उससे अगर ये बांड लेंथ चेंज होगी, अगर ये एक्सपेंड हो तब भी चेंज होगी, अगर ये स्ट्रेच हो तब भी चेंज होगी। दोनों केसेस के अंदर इसकी जो बांड लेंथ है वो चेंज होगी। नंबर 2 टाइप की यहाँ पर वाइब्रेशन जिसको कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखिए, एंटी सिमेट्रिक जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पर बराबर का काम नहीं होगा। एक जो बांड है फॉर एग्जांपल वो एक्सपेंड हो रहा है तो दूसरा बांड क्या होगा? स्ट्रेच होगा। दोनों की जो बांड लेंथ है वो चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी बांड लेंथ ज़्यादा हो रही है और जो स्ट्रेच होगा उसकी बांड लेंथ कम होगी। इस तरह की वाइब्रेशन का नाम क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की हमने 2 टाइप पढ़ी। एक को कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर अगर मैंने पहले बताया अगर दोनों बांड एक्सपेंड हों या दोनों बांड स्ट्रेच हों, दोनों केसेस के अंदर देखें उसकी बांड लेंथ में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, लेकिन बांड एंगल सेम रहेगा। यहाँ पर हमने कहा कि एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, अगर एक बांड की लेंथ बढ़ रही है दूसरे की बांड की लेंथ कम हो रही है, इस टाइप की स्ट्रेचिंग का नाम क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो अब यहाँ पर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास ये डिफिनीशन वगैरह नोट कर लें। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया बेंडिंग वाइब्रेशन। यह है बेंडिंग वाइब्रेशन जिसकी मैंने टाइप लिखी भी हैं, साथ में 4 टाइप्स हैं, रॉकिंग, सिजरिंग, ट्विस्टिंग और वेगिंग। और फिर उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की डिफिनीशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है और साथ में उसकी दोनों टाइप्स भी लिखी हैं, साथ में एग्जांपल भी लिखी है। तो आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें।